लॉकडाउन को 50 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी हाईवे पर जो माइग्रेंट लेबर हैं उनका आना जाना लगा हुआ है और अपने घर की तरफ वो तमाम लोग जा रहे हैं। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि ये लोग जहां हैं वहां रुक जाएं। इनके लिए सरकार खाने की और तमाम तरह की व्यवस्था करने का दावा कर रही है, लेकिन लेबर रुकने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं जो हरियाणा से चले हैं और जिन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जाना है। इस वक्त वो गाज़ियाबाद मेरठ एक्सप्रेस वे पर बैठ कर के आराम कर रहे हैं। ये वो लेबर है जो गुड़गांव से आई है और ये लोग अपने गोरखपुर अपने घर जाना चाहते हैं। आज सुबह ये वहाँ से चले और करीब 100 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये आज गाज़ियाबाद पहुँचे हैं। इन लोगों की तमाम तरह की दिक्कत है। किसी ने खाने के लिए बिस्किट दिया तो उस बिस्किट से अपना पेट भर लिया, किसी ने पानी दिया तो पानी से काम चला लिया। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत इस देश के अंदर लॉकडाउन के बाद माइग्रेंट लेबर के सामने आई है वो किसी से छिपी नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री ने एक भारी भरकम राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन इन लोगों को वो पैकेज कैसे मिल पाएगा, कब तक मिल पाएगा, ये तमाम सवाल हैं जो बने हुए हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर जो पैकेज में इन लोगों के लिए कुछ चीज़ें रखी हैं उसको कितनी जानकारी इन लोगों को है। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, हमारा नाम मोनू है। मोनू, कहाँ आप लोग काम करते हैं? हम गुड़गांव जी बात करते हैं। गुड़गांव से हम काम करते हैं, वहाँ से हम चल के आए हुए हैं जी। फिर अब हम जाएंगे फैजाबाद अयोध्या अकबरपुर के पास। अकबरपुर जाएंगे आप लोग? जी जी। कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से करीबन 850 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से। तो 850 किलोमीटर पैदल जाना तो बहुत बड़ी बात अपने आप में। कैसे जा पाएंगे? अब जी जब तक ले चल पाएंगे। फिर उसके बाद आगे अगर कोई गाड़ी मिल जाएगा ट्रक व्रक तो उससे बैठ के चले जाएंगे। किसी से हेल्प मिल जाएगा तो चले जाएंगे। फिर आप गुड़गांव में क्यों नहीं रुके, क्या वजह रही आप? सर ऐसा है, जब तक ले पैसे थे हमारे तब तक ले हमने खाया, सरकार से कुछ नहीं मिला। बस यही है, लोग कहते हैं कि ये मिला वो मिला, हम लोगों को तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं। जब तक ले पैसे थे तब तक ले हमने खाया। मकान मालिक सब उतना कह सकता है कि भाई हमारे में रह सकते हो, बाकी हम तुम्हारा मदद तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या काम करते थे आप वहाँ? जी, पेंट का काम करते हैं। अब वहाँ कोई रोजगारी किस तरह का कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम लोगों के लिए अब घर जाना ही उचित है। हरियाणा सरकार ने कुछ मदद नहीं की? आपने गुहार लगाई उनसे? जी, ऐसा कुछ नहीं। लोग जाते हैं किसी चीज़ में, हम लोगों को भी जल्दी कुछ है भी नहीं, मिलता भी नहीं है। ऐसे इधर उधर करके लोग सरकार कह रही है कि जिनके पास राशन कार्ड है वो कहीं भी राशन ले सकती है, चाहे यहाँ है वहाँ। कहाँ पे क्या दिक्कत? जी, हमारा यहाँ राशन कार्ड नहीं, हमारा तो गांव का ही है, सब है हमारे, सब गांव में ही है। तो यहाँ हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला। तो इन लोगों को यहाँ खाने पीने के सामान की दिक्कत आ रही है, रहने की दिक्कत आ रही है, पैसा खत्म हो गया है। आपका नाम क्या है? अजय। अजय, आप कहाँ से चले हैं, कहाँ जाना आपको? गुड़गांव चला हूँ सर जी, जाना अयोध्या अकबरपुर। अयोध्या जाना है आपको? हाँ। तो क्या काम करते हैं गुड़गांव में? पेंट का काम करता हूँ। तो कुछ अभी आपकी झाड़ी मजदूरी सब बंद है? सब बंद है एकदम। तो आज आप चल पड़े हो, गाज़ियाबाद अभी पहुँचे हैं और 850 किलोमीटर दूर अयोध्या आपको पहुँचना है। कैसे जा पाएंगे? बड़ी दिक्कत है। अब जैसे तैसे करके सर जी जाएंगे, अब क्या करें आप ही बताओ। सरकार ने भारी भरकम पैकेज की घोषणा की है लेबर के लिए, आपको जानकारी है? कुछ नहीं जानकारी इसके बारे में ज़्यादा। राशन कार्ड आपके पास है? राशन कार्ड यहाँ का नहीं है, गाँव का है। तो राशन तो आपको मिल ही जाएगा हरियाणा में, चाहेंगे तो आप लोग, या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ का राशन कार्ड नहीं रहेगा, मतलब वैसे नहीं मिलेगा। तो वहाँ खाने पीने की दिक्कत आई? खाने पीने की बहुत दिक्कत आई। हाँ, खाने पीने की। सच तो यह है कि भारी भरकम पैकेज की घोषणा की गई, लेकिन सड़कों पर जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उन्हें अभी इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है। यदि जानकारी है भी तो किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास कागज़ नहीं है, तो वो कैसे राशन ले पाएंगे? आपको क्या जानकारी जो प्रधानमंत्री जी ने भारी भरकम पैकेज की घोषणा की है उसके बारे में? प्रधानमंत्री जी ने भारी भरकम पैकेज की घोषणा की है, उसमें ज़्यादा करके लोन वाले सिस्टम चलाए हैं। हमें तो लोन मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? हमें मैं उस लायक हूँ नहीं कि कमा को वापस कर सकूँ। जो कमाता हूँ खाने में, परिवार चलाने में हो जाता है मेरा गुजारा। राशन कार्ड है आप पे? राशन कार्ड गांव में है और यहाँ पर कोई आधार कार्ड से राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, हरियाणा में कोशिश की आपने, मिला नहीं आपको? हाँ, कोशिश हमने की, लेकिन बोला जिनका यहाँ का आधार कार्ड होगा उन्हीं को राशन मिलेगा। तो हरियाणा सरकार ने नहीं दिया आपको राशन?
नहीं दिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं और सिलाई का काम करते हैं और सिलाई की कंपनियों में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, इसलिए कंपनी ने काम करने से मना किया है। हमारे पास जितने पैसे, हरियाणा सरकार से कोई गुहार लगाई आपने? हरियाणा सरकार से यही बोला गया कि हमें कुछ राहत, मतलब कुछ पैसे दीजिए ताकि हम लॉकडाउन का पालन कर सकते, घर में रहकर खा पी सकते हैं। लेकिन जब तक हमने काम किया तब तक ही पैसे दिया, उसके बाद। अब क्या लगता है आपको, वहाँ जाकर सुरक्षित और ठीक रहेंगे आप लोग? हम अपने गांव में खाने पीने का हमारे कुछ है, हम वहाँ पर खा पी कर सही रह सकते हैं। आपका क्या नाम है? सतीश। सतीश, कहाँ से आप लोग आ रहे, कहाँ जा रहे हो? हम फिरोजाबाद जाएंगे। फिरोजाबाद। कहाँ रहते हो? हम रहते तो विजयनगर बाईपास में। तो क्या काम करते हो यहाँ? यहाँ डाई कास्टिंग में, वो डाई कास्टिंग लाइन में काम करते थे। राशन कार्ड आपके पास है कोई? नहीं सर, ना यहाँ ना गांव में? नहीं है, गांव में भी नहीं है। तो राशन देने की घोषणा की है सरकार ने, बहुत सारी मदद की ऐलान किया, कुछ जानकारी है? कुछ नहीं मिल रहा है सर। पेमेंट के लिए बोला था, तब बोला था कि हाँ डाल देंगे, वो भी नहीं आई थी हमारी। जब तक पैसा था, जब तक खाया था। सर क्या करें तो अब। तो इनका दुख दर्द यही है, जब तक काम किया पैसे मिले, अब सब कुछ खत्म हो गया, अपने शहर अपने गांव की तरफ चल पड़े। सरकार की योजनाओं की थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन तमाम दस्तावेज कागज़ ना होने की वजह से भी ये लोग मायूस हैं कि इन्हें कोई मदद नहीं मिल पाएगी। अब ये लोग यहाँ से 850 किलोमीटर दूर गोरखपुर, अकबरपुर और अयोध्या, उन तमाम शहरों में यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन सरकार किस तरह से इन लोगों को देख रही है और किस तरह से देश में इन मज़दूरों के नाम पर सियासत हो रही है। हालांकि सरकार भारी भरकम पैकेज की घोषणा कर रही है, लेकिन तमाम सवाल वही है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ में यात्रा करेगी, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आज उन्हें गाड़ी भी नसीब नहीं है, रोड भी नसीब नहीं है। अगर वो सड़क पर चलते हैं तो पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ती हैं। ऐसे में अब ये लोग अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं और सरकार की घोषणाएं लगातार हो रही हैं। इनके विकास में कितना लाभकारी सिद्ध होंगी, ये आने वाला समय बताएगा। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज़, गाज़ियाबाद।